हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 4 से बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये सब्जेक्ट 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले भी देखते हो ना, तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। और मैं पहले भी कहता हूं, वापिस भी कह रहा हूं कि देखो, स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है, लिमिटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं और एग्जाम में उसी में से आता है। तो मैं बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से प्रिपेयर करने हैं और एग्जाम में से उसी में से ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, बैंकिंग वाला सब्जेक्ट आपका 2 क्रेडिट का है, यानी कि आपकी एग्जाम होने वाली है 25 मार्क की। ठीक है, 25 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है और ये 25 मार्क की एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, 1 आवर का टाइम होगा। ठीक है, और बात करें तो पेपर पैटर्न, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन 10-10 मार्क और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 मार्क का होने वाला है। ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो देखो, यूनिट नंबर 1 में किस तरह से हो सकता है। अब देखो, लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं पता कि लास्ट ईयर किस टाइप की पैटर्न आई थी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 2 तरह की पैटर्न मैं बता देता हूं कि 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 2 3, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपको 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी चांसेस है, कोई भी तरह से पूछ सकते हैं, बट अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, मार्किंग को साइड में रखते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। देखो, सेम चीज इसमें भी हो सकती है। ठीक है, यही सारी चीज यूनिट 2 में भी देखने को मिलेगी। जो भी पैटर्न होगा दोनों यूनिट में सेम तरीके का ही पूछा जाएगा। एमसीक्यूज आपको टोटल 8 देके रखे हो सकते हैं। अब देखो, ज्यादातर चांसेस है एमसीक्यूज आने के, क्योंकि आपकी जो कुमार प्रकाशन की बुक है ना, उसके अंदर एमसीक्यूज देके रखे हुए हैं। तो आप जाकर के बुक को परचेस कर सकते हो, बेस्ट बुक है, उसमें से पढ़ाई करोगे, उसमें से ही आएगा। ठीक है, तो वो तो बुक से पढ़ना मैं प्रीफर करूंगा। देन आपके 8 एमसीक्यूज दिए होंगे, उसमें से कोई भी 5 एमसीक्यूज आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, 5 एमसीक्यूज अच्छे से लिख लेना। अब बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से की जाए, तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आप लोग हमारी ऐप में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एमसीक्यूज की पीडीएफ डाल के रखी गई है और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री कंटेंट में जाकर के एमसीक्यूज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर हो। ठीक है, आप पूरी अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हो, ये 5 मार्क कवर हो जाए। अब देखो, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर 25 मार्क में से कितने मार्क्स पासिंग है, तो मैं उनको बता देता हूं कि 7, 8 या 9, शायद 8 या 9 मार्क्स है पासिंग मार्क्स। ठीक है, उतने कवर करने होंगे 25 में से, तो 5 मार्क एमसीक्यूज के यहां हो गए और इसमें से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, तो पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कौन से करने हैं आपको, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं। तो देखो, ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1 में 10 क्वेश्चन दिए है, तो इन 10 में से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप ना 10 में से 5 करके चले जाओ, बस 5 क्वेश्चन करके चले जाओ। और ये पता है बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपने पहले भी कभी ना कभी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। मैं कौन से प्रीफर करूंगा पता है, आप ना क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7 वाला कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे तो आपका इसी में से ही आएगा। और मेरे को एक इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन घटवा रहा हूं, ये वाला मत करना। कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक के फंक्शंस की जगह पे आप आरबीआई के फंक्शंस कर देना, वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस तो आप करके ही जाना। और अगर आप थोड़ा सेफ साइड करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन भी कर सकते हो या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कर सकते हो, पर ये 5 क्वेश्चंस तो करके ही जाना। कमर्शियल बैंक, देन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब ये सारी चीज पहले कभी आपने पढ़ी होगी 12th में ओसीएम बीए के अंदर, तो आपको आती होगी। ठीक है, आप खुद बना के भी लिख सकते हो ये क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, अगर सेफ साइड चाहते हो ना, तो एक क्वेश्चन ये वाला कर लेना, 10 नंबर का क्वेश्चन, बाकी ये 5 में से तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। सेम चीज बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंदर भी आप क्या करो पता है, पहले 5 क्वेश्चन कर लो, यानी कि चेक वाला, टाइप्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट का कंसेप्ट, मोबाइल बैंकिंग का कंसेप्ट और आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस का कंसेप्ट। ये 5 कर लो, इसमें से आएगा ही आएगा। और डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड आया तो इसको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद बना के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले 5 कर लेना, बाकी के 5 ऐसे क्वेश्चन है कि अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिखोगे ना, मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने टोटल आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना। एमसीक्यूज के लिए ज्यादा टाइम नहीं, 10 या 15 मिनट भी दोगे ना तो भी एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। पीडीएफ में से अच्छे से पढ़ के चले जाना। ठीक है, और यूनिट नंबर 1 और 2 के जो क्वेश्चंस बताए वो करके जाना, एग्जाम में पूरे में से पूरे आएंगे। एक और चीज बता देता हूं आपको मैं कि देखो, अभी तक ना मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं आपको, बट
इस बार मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखो हर एग्जाम में मैंने आपकी बहुत अच्छे से हेल्प की है, बस आपकी तरफ से एक छोटी सी चीज मैं मांगता हूं, वो कर सको तो करना, आपकी इच्छा। प्ले स्टोर पे जाना, हमारी ऐप है यूजीटी करके, उसको 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दे देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको तो जितनी हेल्प हुई है फ्यूचर में आने वाले बच्चों को भी काफी हेल्प मिले, जो बीकॉम सेम 4 में आएंगे उनको भी हेल्प मिलती रहे, और आगे भी मैं आपको हमारे ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हेल्प करता रहूंगा, ठीक है। और मेरे को अच्छा लगता है कि आप सभी लोग मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरी हर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, और एग्जाम में उसी में से ही आ रहा है हर एक एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना कर लो, और मेरे को पता है आप सबकी एग्जाम बहुत अच्छी जाने वाली है, पेपर को फोड़ के आना। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।